अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, जिसमें टोटल 13 चैप्टर्स हैं और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। तो उसको हम डिस्कस करेंगे आज। एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, जिसमें आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। आइडेंटिफाई का मतलब होता है कि आप पहचान करें ईच, हर एक की, ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी फॉलोइंग मीन जो नीचे क्वेश्चंस आपके पास गिवन है इनमें से हर एक की पहचान करें एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। कि ये जो 10 पार्ट्स दिए गए हैं हमें क्वेश्चन नंबर 1 के, इसमें कौन से पार्ट्स ऐसे हैं जो कि रैशनल नंबर हैं और कौन से ऐसे हैं जो कि इर्रेशनल नंबर हैं। अच्छा, रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के इंट्रोडक्शन से पहले कुछ चीजें हैं जिनका हमें पता होना जरूरी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डेसिमल लिख रहा हूँ जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसी डेसिमल होती है जिसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो फाइनाइट हो। फाइनाइट मीन लिमिटेड हो, यानी वो एंड हो जाए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ये 2.75, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपके पास एक फ्रैक्शन लिखता हूँ जैसा कि 1/4। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है जी 0.25। ये भी एक फाइनाइट डेसिमल है, यानी टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मीन खत्म हो जाना, एंड हो जाना। यानी ये आपके पास डेसिमल है, इसके बाद वाले जो डिजिट्स हैं वो फाइनाइट होने चाहिए, एंड हो जाएं। ये नहीं है कि वो इनफाइनाइट हो, ठीक है। अगर वो फाइनाइट है तो उस डेसिमल को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल की अगर हम डेफिनेशन करना चाहें तो कह सकते हैं डेसिमल डेसिमल which has a finite number of digits in its decimal part। ठीक है जी, ये डेफिनेशन हो गई हमारे पास। a decimal which has a finite number of digits in its decimal part, तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे ये 2 एग्जांपल्स ऊपर मैंने लिखी हुई हैं। मीन कोई भी ऐसी फ्रैक्शन जिसको आप डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद उसका जो आंसर है वो फाइनाइट है, यानी डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स हैं वो एंड हो जाते हैं, तो उस तरह की जो डेसिमल होती है उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्योंकि आपस में मिलती जुलती हैं तो इसीलिए इनको हम साथ ही डिफाइन कर देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है जी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये अपने नाम से ही जाहिर है। ऐसी डेसिमल जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी वो फाइनाइट ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी जिसके डेसिमल के बाद वाले जो पॉइंट्स हैं, जो डिजिट्स हैं वो इनफिनाइट हो। अच्छा, जैसा कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम एक फ्रैक्शन है जैसे 4/9, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.444 अप टू सो ऑन।
ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अप टू सो ऑन, इट मीन ये चलती रहेगी ऐसे, इसी तरीके से आगे फर्दर डिवाइड होती रहेगी, ये एंड नहीं होगी। जो जो डेसिमल हमारे पास एंड ना हो, यानी डेसिमल के बाद उसके जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होते रहें, या मतलब वो फाइनाइट ना हो, वो एंड ना हो। रिपीट, सॉरी, थोड़ी डिफरेंट चीज है, उसको भी हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। रिपीट होना एक अलग चीज है, जैसे यहाँ पे ये 4 रिपीट हो रहा है एंड तक, मतलब ये 4 ही जाएगा, तो वो एक डेसिमल की डिफरेंट टाइप है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो अगर कोई भी फ्रैक्शन जिसको आप डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद उसके जो डेसिमल पार्ट के अंदर जो डिजिट्स हैं, वो डिजिट्स अगर एंड नहीं हो रहे, वो चलते ही जा रहे हैं, जैसे एक दूसरी डेसिमल में लिखता हूँ, एक 3.36788542, इसी तरीके से ये आगे चलती रहेगी डेसिमल। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स जो हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की एग्जांपल्स हैं। क्लियर? तो अब अगर हम आप इसकी डेफिनेशन करना चाहें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की, तो हम ये कह सकते हैं कि डेसिमल which has not a finite number of digits, यानी जिसके डेसिमल पार्ट में इनफिनाइट नंबर्स हों, या आप ये कह दें which does not have a finite number of digits। ये दोनों डेफिनेशन ठीक है, मेन आपने अपनी बात समझानी होती है एग्जामिनर को। इसमें टेंसेस का इशू नहीं होता कि टेंसेस की मिस्टेक होगी तो आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। आप किसी भी वे में आप अपनी बात समझा सकते हैं एग्जामिनर को, तो वो डेफिनेशन 100% करेक्ट होती है। ठीक है, बुक में भी लिखी हुई है ये डेफिनेशन, आप अपने अल्फाज में भी इसको लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डेसिमल विच हैज अ फाइनाइट, अगर आप इसी डेफिनेशन में नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे सिर्फ इनकी जगह आप ये लिख दें विच डज नॉट हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, या विच हैज एन इनफिनाइट, यानी आई एन का अगर मैं इजाफा कर दूं तो वो इनफिनाइट, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग की एग्जांपल बन जाती है। तो लिहाजा क्लियर होगी बात, आई थिंक आप लोगों को कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होती है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होती है। अच्छा, इसके साथ ही हम डिस्कस करते हैं रेकरिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, उसके बाद नंबर 3 पे रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल एक ऐसी डेसिमल होती है जिसमें बाद एक डिजिट या पेयर ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट हों, अगर जैसे इसमें 4 जस्ट रिपीट हो रहा है, तो ये भी एक एग्जांपल है रेकरिंग डेसिमल की। फॉर एग्जांपल मैं एक और डेसिमल लिखता हूं जिसमें है जी 2.175, फिर 175, 175, 175 अप टू सो ऑन। अब इस डेसिमल के अंदर क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स का एक पेयर है जो कि इनफिनाइटली रिपीट होता जा रहा है। क्लियर? तो इस तरह की जो डेसिमल होगी उसको भी हम क्या कहेंगे, रेकरिंग डेसिमल, यानी जिसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट या पेयर ऑफ डिजिट्स, वो पेयर ऑफ डिजिट्स 3 डिजिट्स जैसे ये एग्जांपल मैंने लिखी है, 2 डिजिट्स भी हो सकते हैं, उसमें 4 डिजिट्स भी हो सकते हैं। वो लाजमी नहीं है कि आप ये कहें पेयर का मतलब 2 है तो 2 डिजिट्स ही जस्ट रिपीट होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो डेसिमल पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की डेसिमल आपको गिवन है, जिसमें आपने चेक करना है कि वो रेकरिंग डेसिमल है या नहीं है। अच्छा, अब इसमें जैसा कि मैं एक और डेसिमल लिखता हूँ, तीसरी एग्जांपल है आपके पास 3.2857, 2857 अप टू सो ऑन। अब ये क्या है, इसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स का एक पेयर है जो कि रिपीट हो रहा है इनफिनाइटली। तो ये भी हमारे पास एक एग्जांपल है रेकरिंग डेसिमल की। अब नेक्स्ट जो है, इसके साथ ही हम देखते हैं नॉन रेकरिंग।
रैशनल और इरेशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट से पहले इन चार डेफिनेशंस का अच्छे तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर ये चार डेफिनेशंस 100% क्लियर होंगी तो देन आप लोग क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो भी गिवन आपको क्वेश्चन है वो रैशनल नंबर है या कि एक इरेशनल नंबर है। अब हम देख रहे हैं जी नॉन रैकरिंग डेसिमल। नॉन रैकरिंग डेसिमल एक ऐसी डेसिमल होती है जिसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट या पेयर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो रिपीट नहीं होते। 3.1428571285 अप टू सो। ठीक है जी। अच्छा, अब ये एक मैंने लिखी है, हमारे पास ये ज़्यादातर यूज़ होता है इस तरह का जो नंबर है 22/7, इसको नॉर्मली हम पाई की जगह भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह की जो डेसिमल होगी वो हमारे पास नॉन रैकरिंग है या रैकरिंग है। अभी जैसा कि मैंने डेफिनेशन के अंदर आप लोगों को बताया है कि आपने चेक ये करना है कि आपके पास पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं वो एक डिजिट है, दो है, तीन है या चार है, वो रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे रिपीट। 2857, ठीक है। अब इसमें 142857, सॉरी यहाँ पे 2 की जगह 142857, 7 तक हमारे पास जो डिजिट्स हैं देखें, यानी इसमें टोटल ये हो जाते हैं 7 नंबर ऑफ डिजिट्स, तो ये रिपीट हो रहे हैं। इतना भी पॉसिबल है कि अगर कोई भी रैकरिंग डेसिमल हो तो उसमें आपने चेक कर लेना है पहले क्लियरली कि जो गिवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद वो 3, 4, 5 या 6, इवन 7 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो रिपीट हो रहे हैं या नहीं। अच्छा, अगर रेपिटिशन हो पॉइंट के बाद डिजिट्स के अंदर तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं 3.1428557, इनके ऊपर एक बार हम लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाले डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद ये इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे। तो ये वाली जो एग्जांपल लिखी हुई है ये भी हमारे पास किसकी एग्जांपल हो जाती है 2/7 रैकरिंग डेसिमल की, ये नॉन रैकरिंग डेसिमल नहीं है। नॉन रैकरिंग की एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि नॉन रैकरिंग डेसिमल किस तरह की होती है। नॉन रैकरिंग के अंदर आपके पास जो डिजिट्स होते हैं जैसा कि 2 स्क्वायर रूट, अगर आप 2 स्क्वायर रूट लें इसका आंसर आता है जी 1.414135,623 अप टू सो ऑन। अब इसका जो आंसर है देखें, इसमें किसी भी तरह की कोई रेपिटेशन नहीं है डिजिट्स के अंदर, यानी 1.414 फिर 2 1 3 5 6 2 3 अप टू सो ऑन, यानी ये इसी तरह से एक ऐसी डेसिमल है जिसका कोई भी डिजिट एक सीक्वेंस के साथ रिपीट नहीं हो रहा। मतलब कंसेक्टिव 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, 5 या 6 या 7 या उससे भी ज्यादा डिजिट्स अगर रिपीट हो रहे हैं कंसेक्टिवली तो उसको हम कहते हैं कि ये वो रैकरिंग डेसिमल है। जबकि इस तरह की जो डेसिमल होती है वो नॉन रैकरिंग डेसिमल कहलाती है और इसकी पहचान आप लोगों को इजीली हो जाएगी क्योंकि इसमें कोई भी ज़्यादा नहीं होता। जस्ट आपने चेक ये करना है कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं या पेयर ऑफ डिजिट्स हैं उनमें कोई सीक्वेंस के साथ कोई रेपिटेशन हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो वो हमारे पास नॉन रैकरिंग डेसिमल होगी। आई होप कि आप लोगों को ये चार डेफिनेशंस अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब हम आते हैं जो हमारा असल टॉपिक है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। क्योंकि एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसको अभी हमने सॉल्व करना है
उसमें अगर आप लोग देखें, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इररेशनल नंबर। अगर हमारे पास यानी जो भी गिवन क्वेश्चन है उसमें हमने चेक करना है कि जो गिवन क्वेश्चन है वो रैशनल है या इररेशनल नंबर है। इसका बहुत ही आसान तरीका है चेक करने का रैशनल या इररेशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर्स कि किस तरीके से आप लोग चेक करेंगे जो गिवन नंबर्स हैं वो हमारे पास रैशनल हैं या इररेशनल नंबर हैं। उसमें मैं दो चीजें चेक करनी है आप लोगों ने। जो गिवन क्वेश्चन है आया कि वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या रेकरिंग डेसिमल है। अगर ये दो चीजें मौजूद हैं जो भी गिवन क्वेश्चन है हमारे पास, यानी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो तब भी हम उसको क्या कहेंगे कि वो एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर हो गया? यानी अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, आप उस फॉर एग्जांपल ज्यादातर कंफ्यूजन होती है अगर आपके पास फ्रैक्शन में कोई आपको फ्रैक्शन दी जाती है नंबर्स में और ये पूछा जाता है कि जी बताएं ये एक रैशनल है या इररेशनल है, तो आपने उसको डिवाइड किया है, डिवाइड करने के बाद उसका आंसर इस तरीके से आ रहा है 0.444 अप टू सो ऑन। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 0.4 के ऊपर ये बार लगा दें। अब ये अप टू सो ऑन का मतलब तो ये है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, टर्मिनेटिंग तो नहीं है, लेकिन ये रेकरिंग डेसिमल की जो कंडीशन है उसको ये सेटिस्फाई कर रही है। तो लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे, ये एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। आगे हम तरीका भी सीखेंगे कि जो रेकरिंग डेसिमल्स होती हैं उनको हम कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं रैशनल नंबर्स के अंदर। दूसरा तरीकाकार ये है कि अगर आपके पास जो गिवन डेसिमल है वो है तो नॉन टर्मिनेटिंग, वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन दूसरी कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रही है, इट मींस वो रेकरिंग डेसिमल है। क्लियर हो गया? इट मींस वो रेकरिंग डेसिमल है, जैसा कि ये वाली डेसिमल जैसे ऊपर एग्जांपल लिखी हुई है 0.444 अप टू सो ऑन। अब अप टू सो ऑन का मतलब, डॉट्स का मतलब होता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये एंड नहीं हो रही है, इसी तरीके से 4 चलता रहेगा इनफिनाइट। लेकिन इस ये एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि ये एक रेकरिंग डेसिमल है। अगर ये रेकरिंग डेसिमल है तो देन ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को रैशनल नंबर चेक करने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, अब हम इनकी डेफिनेशन भी कर लेते हैं रैशनल नंबर्स की। ऐसे नंबर्स जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकें। P और Q बिलोंग्स करने चाहिए सेट ऑफ इंटीजर्स को, Z रिप्रेजेंट कर रहा होता है सेट ऑफ इंटीजर्स को। और इसकी दूसरी कंडीशन ये है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये एक मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी मैंने रैशनल नंबर की, ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब उसके बाद P एंड Q बिलोंग्स करने चाहिए सेट ऑफ इंटीजर्स को। सेट ऑफ इंटीजर्स वैसे तो छोटी क्लासेस में आप लोग पढ़ के आते हैं, मजीद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 राइट साइड पे, +1 +2 अप टू सो ऑन, इसी तरीके से -1 -2 अप टू सो ऑन। तो ये सेट ऑफ इंटीजर है जिसकी राइट साइड पे, 0 की राइट साइड पे अगर आप लोग जाते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स, और अगर लेफ्ट साइड पे आते हैं तो नेगेटिव इंटीजर। यानी ये एक कंडीशन है उसको चेक करने की कि जो गिवन नंबर है वो रैशनल है या इररेशनल है। तो इस तरीके से आप लोग फुली क्राइटेरिया है हमारे पास रैशनल नंबर का, जिस तरह आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं जी इररेशनल नंबर्स। इररेशनल्स को चेक करना इससे भी ज्यादा आसान है। इररेशनल
numbers. Numbers which cannot be written in the form of P by Q. The numbers which cannot be written in the form of P by Q. P and Q belongs to set of integers and Q is not equal to 0. तो ये डेफिनेशन होगी रेशनल नंबर की। उसके बाद हम इसको किस तरीके से पहचानेंगे कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर अगर कोई फ्रैक्शन वगैरह आ जाती है तो उसका सिंपल सा एक ही क्राइटेरिया है। अगर जो गिवन फ्रैक्शन है आप उसको डिवाइड करते हैं या कोई डेसिमल गिवन है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो गिवन डेसिमल है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिंग है, नॉन रेकरिंग है, तो इस तरह का जो भी नंबर होगा उसको हम ये कहेंगे कि वो एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, एक चीज क्लियर कर लें, यहाँ पे स्क्वायर रूट की फॉर्म में कोई भी नंबर जो कि एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा, जैसे 2 स्क्वायर रूट है, 3 स्क्वायर रूट है, 4 को हम नहीं लिख सकते क्योंकि 4 एक कंप्लीट स्क्वायर है 2 का, यानी इसका आंसर आ जाता है स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल आउट और इस आ जाता है ये क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर था तो ये एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है लेकिन इररेशनल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ठीक है, रैशनल इररेशनल नंबर्स की एग्जांपल इस तरह से हैं जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं बनता। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है, आप लोग इजीली जज कर सकते हैं कि जो गिवन नंबर है वो आपके पास रैशनल है या इररेशनल। इसी तरीके से बहुत सारे जिनका भी कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं बनता तो वो सारे के सारे नंबर्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, इररेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अच्छा, आप इनको मजीद वेरीफाई भी कर सकते हैं, यानी डिवाइड करके आप चेक भी कर सकते हैं कि ये जो गिवन नंबर है ये गिवन नंबर हमारे पास रैशनल है या फिर इररेशनल नंबर है। क्लियर हो गया? तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और टर्मिनेटिंग डेसिमल उसमें हमने मजीद पढ़ी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ी, रैकरिंग पढ़ी और नॉन रैकरिंग डेसिमल। अच्छा, ये जो स्टार्ट में न्यू बच्चे जो होते हैं 8 क्लास पास आउट करके आते हैं, मे भी अभी फर्स्ट टाइम आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हो, लेकिन जब आप लोग इन लेक्चर्स को 2, 3 या 4 एक दफ़ा रिपीट करेंगे, देखेंगे तसल्ली से, तो आप लोगों का ये कंसेप्ट इंशाल्लाह 100% क्लियर हो जाएगा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ, जो कि आज हमने उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1, इसमें सबसे जो पहला इसका पार्ट गिवन है वो है जी 2.35, 35 एंड 35। इसको हमने चेक ये करना है कि ये एक रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है। अब मैं इस पार्ट को लिखता हूँ यहाँ पे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है 1.1 साइज 1.1, फर्स्ट पार्ट है जी 2.35 और 35, 3 टाइम्स इसके अंदर पेयर ऑफ डिजिट्स जो है ये रिपीट हुआ है। अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये देख लें कि डेसिमल के बाद पेयर ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है लेकिन उसके आगे डॉट्स नहीं लगे हुए, लास्ट मीनिंग जो 35 है उसके बाद डॉट्स नहीं लगे हुए। एक चीज तो क्लियर होगी कि ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो क्लियरली ये बात पता होनी चाहिए कि ये एक रैशनल नंबर है हमारे पास, अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो तब भी
वो एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, और अगर वो हमारे पास एक रेकरिंग डेसिमल है, यानी डेसिमल के बाद उसमें एक डिजिट या पेयर ऑफ डिजिट एक सीक्वेंस के साथ रिपीट हो रहा है, तो तब भी हमारे पास वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये क्लियर हो गया, ये क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो लिहाजा ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। इसका सेकंड पार्ट है 0.6, ऊपर ये बार लगी हुई, इसका मतलब ये है कि डेसिमल के बाद 6 रिपीट हो रहा है इनफिनाइटली 6। अब रिपीट हो रहा है, रिपीट से क्या मुराद है, ये एक रेकरिंग डेसिमल है। डेसिमल के बाद एक डिजिट या पेयर ऑफ डिजिट अगर रिपीट होता है तो इसका क्या मतलब होता है, वो क्या है, एक रेकरिंग डेसिमल है। तो रैशनल नंबर्स के अंदर हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक रेकरिंग डेसिमल है तो वो भी किस चीज रिप्रेजेंट करती है, एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर हो गया। अच्छा, इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर है जी 2.2360 2.236067 अप टू सो ऑन। अब इसमें अप टू सो ऑन का मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इरेशनल नंबर के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, दूसरा वो नॉन रेकरिंग डेसिमल भी हो। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट या पेयर ऑफ डिजिट रिपीट भी नहीं हो रहा, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रेकरिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग, यानी इसमें ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। दोनों को जब सेटिस्फाई करेगी तो इसका मतलब ये है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है हमारे पास, रैशनल नंबर नहीं है ये। क्लियर हो गया। इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है जी 7 स्क्वायर रूट। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ऐसे नंबर्स जिनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता, ठीक है, तो वो सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो इर्रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आप इनको डिवाइड करके भी, इनका स्क्वायर रूट लेके भी मजीद चेक कर सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। क्लियर हो गया। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो अभी तक इतना आई थिंक इनफ है। आप लोग इसको रिवाइज करें अच्छे तरीके से और प्रैक्टिस करें। तमाम क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के, तो इंशाल्लाह किसी भी लिहाज से कोई कन्फ्यूजन नहीं बाकी रहेगी। थैंक यू।